Hey amigos, this is Ashish Ashok and welcome to अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, हम लोग पढ़ क्या रहे थे? एक्सरसाइज 1.4 ना। 1.4 का हम लोग 2 क्वेश्चन किए थे ना, कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर में। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के ईच एंड एवरी क्वेश्चन का क्या करेंगे? धज्जियां उड़ाएंगे। कैसे धज्जियां उड़ाएंगे? आंसू भैया के स्टाइल में। तो अगर चैनल पे नहीं हो तो मेक श्योर करना स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करोगे, ठीक है? उसके बाद हम झट से क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्ट, क्योंकि पता ही है, आप लोग को पता ही है क्या, आंसू भैया हमेशा कंटेंट देते हैं, बकेती यहाँ नहीं चलता है, ठीक है? तो कंटेंट के पीछे हम भागते हैं, तो आज वो कंटेंट एक से एक कंटेंट देंगे। हम लोग एक्सरसाइज 1.4 में थे, ये रहा 1.4। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक देखे थे। आज तीसरा चौथा से लेके ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग पकड़ लेते हैं। क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन? बहुत प्यारा है, वैसे बना लोगे लेकिन हम बता देते हैं, स्टूडेंट को दिक्कत होता है तो क्या करोगे? क्वेश्चन यही है, एक बार हम देख लेते हैं। क्वेश्चन सही से विजिबल है स्क्रीन पे, एकदम बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है? क्या बोल रहा है? ए एंड बी आर टू सेट। ए और बी कोई दो सेट है। कौन सा सेट है हमको पता नहीं, लेकिन दो सेट है। सच दैट होता है मतलब क्या पता है? ए और बी जो है ना, उसमें कुछ ना कुछ रिश्ता है। कैसा रिश्ता है कि ये सबसेट है बी का। हम क्या बोल रहे हैं? ए सबसेट है बी का, बुक बोल रहा है। इसका मतलब क्या होता है? अब आंसू भैया, सबसेट का मतलब क्या होता है? ए में जितने सारे एलिमेंट होंगे बी में होंगे। तो आ जाओ भाई, लेट कर लेते हैं हम। लेट ये बराबर हम कर लेते हैं 1 2 3। तो बी क्या होगा भाई? बी बताओगे क्या? कि आंसू भैया ए का सारा एलिमेंट बी में है। क्यों? क्योंकि ए और सबसेट है बी का। तो ए में जितने एलिमेंट है सारे के सारे बी में होंगे। हाँ होगा। तो 1 2 3 होगा। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी तो हो सकता है आंसू भैया। अगर बी का सारा एलिमेंट ए में हो जाए और ए का सारा एलिमेंट बी में हो जाए तो ए बराबर बी दे देता ना। लेकिन ए बराबर बी दिया है क्या? नहीं। यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट इसमें तो ज्यादा होंगे। तो आ जाओ भाई, 1 4 1 5 हम ज्यादा कर दिए, कोई लफड़ा नहीं है ना? कोई लफड़ा यहां तक नहीं है ना? हम क्या किए? ए का एलिमेंट हम लोग लेट कर लिए और बोला ए सबसेट है बी का, तो ए का सारा एलिमेंट बी में आ गया। अब आगे बोला देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो आप ए यूनियन बी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो हम लोग ए यूनियन बी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन बी बराबर क्या होगा? देखो, एक होगा, दो होगा, तीन होगा। ए यूनियन बी का मतलब ये होता है ए और बी के सभी एलिमेंट को लिख दो। तो ए में 1 2 3, बी में 1 2 3। क्या 1 2 3 फिर से लिखेंगे क्या? आप बोलोगे नहीं। क्यों भैया? सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। तो 3 तक नहीं आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। अब इसको हम लिखेंगे ए यूनियन बी। और इसको हम जैसे देखें इतना, क्या यहाँ डिटो छपा हुआ है? अब बताओगे हाँ। तो इसके बदले हम बी लिख सकते हैं, तो इसके बदले हम बी लिख देंगे और यही इसका आंसर हो गया भाई। यही इसका आंसर। हम ये कह सकते हैं व्हाट इज ये यूनियन बी। ये यूनियन बी इजकल टू बी आएगा। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन आवे, आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन को हमको 2 पार्ट में लेके जाना पड़ेगा ना। कोई दिक्कत नहीं, ये भी बहुत आसान है।
इतना आसान क्वेश्चन नहीं देखे होगे कभी, बेहद आसान है, बेहद। आ जाते हैं, हम लोग को सेट दिया है, ए सेट दिया है, बी सेट भी दिया है, सी सेट भी दिया है और डी सेट भी हम लोग को दिया है, यानी सभी सेट हम लोग को दिए हैं। हम एक बार लिख देते हैं सेट को। ए बराबर क्या है, 1 2 3 4। बी बराबर क्या है, 3 4 5 6। सी बराबर क्या है, 5 6 7 8। और डी बराबर क्या है, 7 8 9 10। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है ए यूनियन बी निकाल दो, ए यूनियन बी निकाल दो। ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करना, ए और बी के सभी एलिमेंट को इकट्ठा कर दो। तो 1 2 3 4, ए का इकट्ठा कर दिए। अब ए का 3 और 4 यहाँ लिख दिए, तो 3 4 आएगा क्या, नहीं, तो क्या आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। तो एक आंसर यहाँ आ गया। इसी तरह आप लोग ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आ जाते हैं इस सब में से एक कोई क्वेश्चन बता देते हैं। तो एक हम पांचवा बता दे रहे हैं, क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ए बी सी के सभी एलिमेंट को लिख देंगे। ए में क्या है, 1 2 3 4। बी में क्या है, 3 4 5 6। तो 3 4 पहले से लिख दिए, तो 5 और 6। अगर सी का भी लिखना है तो 5 6 तो हम लिख दिए, तो 7 और 8 बचेगा, 7 और 8। यहां हम लिख देते हैं भाई, एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। हम लोग जानते हैं एलिमेंट को सेट में रिपीट नहीं करते हैं। और ये तो पूरा हो गया। तो आप लोग को होमवर्क कितना, 1 2 3 4 5। हम एक चीज बोले, ए बी सी डी का यूनिवर्सल सेट लिख के एक बार हमको कमेंट में बता देना भाई। यूनिवर्सल सेट लिखो, कहां लिखोगे, कमेंट में। ये आप लोग को एक्स्ट्रा होमवर्क है। ए बी सी डी का यूनिवर्सल सेट का आप लोग कमेंट में लिख के बताओ यूनिवर्सल सेट क्या होगा। यूनिवर्सल सेट होता क्या है, सभी सेट का बाबूजी, यानी सभी सेट के एलिमेंट उसमें होनी चाहिए। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट पे। बन जाएगा ना, पांचवा कितना बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ इक्वेशन क्वेश्चन 1 एबव। हम लोग को क्या बोल रहा है, इंटरसेक्शन फाइंड करना। क्या इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होते हैं भाई, कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। अब देखो x पहला हम लोग बोला है x इंटरसेक्शन y, तो x में क्या है 1 3 5, y में क्या है 1 2 3, तो 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा 3। दूसरा देखो भाई, दूसरा देखो a e i o u और a b c, तो a इंटरसेक्शन b बराबर क्या होगा, ये होगा और कुछ भी नहीं होगा। अब तीसरा सेट और चौथा सेट हम लोग को बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो इसको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो आ जाते हैं हम लोग तीसरा को करते हैं, और वैसे हम पिछला क्लासेस में इसको रोस्टर फॉर्म में दर्शाए भी थे। ये क्या होगा, मल्टीपल, नेचुरल नंबर है मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का मल्टीपल 3 6 9 12 और ये चलते रहेगा। बी क्या बोला है, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर है लेकिन 6 से कम है, 1 2 3 4 5। अब बोला ए इंटरसेक्शन बी, आप लोग याद करके बता दीजिए। तो दोनों में कॉमन क्या रहा है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है,
तो कॉमन 3 आ रहा है, तो 3 इसका आंसर होगा। उसी तरह एक क्वेश्चन हम आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, ये आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। आवाज बाहर वाला आ रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं। हम लोग 5 नंबर तक पहुंच गए, अब हम लोग आते हैं 6 नंबर। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब सभी के सभी एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन में आते हैं, इजी कैटेगरी के। आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या बोला? ए इंटरसेक्शन ऑफ बी बताइए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी के कॉमन एलिमेंट। तो ए में देखो 9 है, 7 है, 7 है, 9 है, 9 है, 11 है, 11 है। ए और बी में 3 कॉमन एलिमेंट है, 7, 9, 11। तो पहला हो गया। उसी तरह बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन एलिमेंट डालना है। ए सी डी, ए का, सी का और डी का कॉमन एलिमेंट डालना है। तो ये सब आप लोग कर लीजिएगा। हम इनमें से एक 6 नंबर बताते हैं। क्या 6 नंबर? 6 नंबर में क्या बोला है पहले देखो। ये हम लोग को लिख लो, ये सेट को लिख लो। ये सेट क्या है? 3, 5, 7, 9, 11। उसके बाद हम लोग को क्या बोला है? बी यूनियन सी करना है। तो हम लोग बी यूनियन सी भी निकाल लेते हैं, बी यूनियन सी भी निकाल लेते हैं। बी और सी के सारे एलिमेंट 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13। अब सी, बी के साथ क्या करना है? सी। तो सी में क्या है? 11, 13, 15। लेकिन 11 और 13 लिख दिया तो यहाँ क्या आएगा? 15। अब हम लोग को क्या बोला है? ये यूनियन, ये इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी इसका और इसमें कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन 7, 9, 11, 7, 9, 11। तो क्या हो जाएगा? 7, 9, 11 हो जाएगा। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। एक क्वेश्चन हम ये करके दिखा दे रहे हैं 9th नंबर। उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क हो जाएगा। ये इंटरसेक्शन हम लोग को बी ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भाई? 7, 9, 11, 7, 9, 11। कॉमन क्या है वही लिखना है। उसके बाद बी यूनियन सी ज्ञात करना है। तो बी यूनियन सी हम लोग कहाँ ज्ञात किए थे? यहाँ ज्ञात किए थे। क्या है? 7, 9, 11, 13, 15। अब हम लोग को क्या बोला ये सब का? ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब बोला ए इंटरसेक्शन बी, और ये सब दोनों का इंटरसेक्शन करना है किसके साथ? बी यूनियन सी, यानी दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन 7, 9, 11, 7, 9, 11। तो क्या हो जाएगा? 7, 9, 11। आसान है, आसान है भाई, कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर दिक्कत हो रहा है भाई तो तुम पहले वाला वीडियो नहीं देखे हो, पिछला वीडियो जाके देखो। प्लेलिस्ट बना है, क्या बोल रहे हैं हम? प्लेलिस्ट बना है। प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से समझाएं इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है। इंटरसेक्शन में कॉमन चीज लेते हैं, तो ए और बी में देखो कॉमन क्या था? 7, 9, 11, 7, 9, 11। यूनियन में क्या लेते हैं? सभी एलिमेंट लेते हैं। तो बी और सी में के सभी एलिमेंट 7, 9, 11, 13। अब 11, 13 यहाँ लिख दिए तो यहाँ नहीं लिखेंगे, वही लिखें 7, 9, 11, 13 और 15 लिख दिए, ठीक है। हम लोग 6 नंबर तक पहुंच गए हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर पे। क्या 7 नंबर पे पेज है ना? 7 नंबर पे 7 नंबर क्या बोल रहा है? बहुत आसान है, बेहद आसान है। सेवन नंबर, ए एक सेट दिया है, कैसा सेट है? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, ठीक है। बी भी एक सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, सी भी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, डी भी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। उसके बाद हम लोग को 6 क्वेश्चन दे दिया ज्ञात करने के लिए। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म में है उसको पहले हम रोस्टर फॉर्म में करते हैं। ये क्या है भाई? एक्स इज नेचुरल नंबर। एक्स जो है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं और ये चलते रहता है, तो चलते रहेगा, ठीक है। उसके बाद बी क्या होता है? बी के बारे में क्या बोला है? एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है लेकिन इवन है, तो 2, 4, 6 और डॉट 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 ये चलेगा। उसके बाद सी क्या बोला?
सी हम लोग को बोला एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड बोला है तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और डॉट 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 आएगा। डी क्या बोला है, एक्स इज प्राइम नंबर, और डी जो है प्राइम नंबर है भाई, यानी 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, और ये ऐसे ही चलते गया है। प्राइम नंबर किसको किसको पता नहीं है, प्राइम नंबर उससे कहते हैं प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, एक स्वयं हो और एक दूसरा अलग। सॉरी 2 फैक्टर हो, पहला एक हो और दूसरा स्वयं। यानी अगर हम 3 बोलेंगे तो 3 का फैक्टर एक है और एक 3 है, 2 का 1 है और 2 ही है, 5 का 1 ही है और 5 का है। तुम बोलोगे 4 का आंसू भैया, 1 और 4 है लेकिन 2 भी तो है, तो जैसे 3 ट्री आ जाएगा 3 में बट जाएगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो एक प्राइम नंबर के बारे में हम लोग जान रहे हैं। अब हम लोग को क्या बोला, पहला ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन हम लोग को बोला है ए इंटरसेक्शन बी। पहला क्वेश्चन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। पहला क्वेश्चन बोला ए इंटरसेक्शन बी। क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो लिखेंगे 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं और ये चलते रहेगा। ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, अब भाई तुम नेचुरल नंबर बोल रहे हो तो इवन नेचुरल नंबर भी तो आ जाएंगे, यानी ये सभी चीज उसमें कॉमन हो गई है, तो ये इंटरसेक्शन बी यही होगा। और इसके जगह तुम आराम से प्यार से बी लिख सकते हो क्योंकि बी में यही है तो बी लिख सकते हो। दूसरा क्या बोल रहा है, ये इंटरसेक्शन सी। अब ए को इंटरसेक्शन करवाना है सी से, ए और सी में कॉमन क्या है, तो बोलोगे 1 है आंसू भैया, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, अरे चलते रहेगा। और इसको हम सी लिख सकते हैं क्योंकि सी में यही सब आ रहा है तो सी लिख दें। और उसी तरफ बोला ए इंटरसेक्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कॉमन एलिमेंट क्या है भाई, ए और डी में 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, अरे चलते रहेगा। और तुम बोलोगे आंसू भैया यही तो डी सेट है तो इसके सामने डी भी लिख सकते हैं भाई। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कोई चीज मिल रहा है क्या, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो जब कुछ भी नहीं मिलता है तो फाई लिख देते हैं और फाई को भी ऐसे हम दर्शा देते हैं। ठीक है, उसी तरह 5 नंबर बोला है, क्या बोला है, बी इंटरसेक्शन डी। तो बी और डी में क्या कॉमन हो रहे हैं भाई, 2 हैं, 3 है, 5 है, 7 है, तो देखो बी और डी में एक तो 2 आएगा। ठीक है, कॉमन बोला है ना, कॉमन बोला है तो 2 तो आएगा ही नहीं। क्या 2 आ सकते हैं क्या, 2 तो आ सकते नहीं क्योंकि 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इधर तो ये चलते रहेगा, 2 छोड़ के सारा चीज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है सी इंटरसेक्शन डी। ये आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, कहाँ कमेंट में आप लोग को बताना है। ठीक है, होमवर्क देते हैं ताकि आप लोग घर में भी बनाते रहें, ऐसा नहीं कि घर में हम लोग क्या करें थके गिरे। घर में बहुत लड़के सो जाते हैं जाके, तो घर में अगर नहीं बनाओगे ना तो कोई काम का नहीं, पढ़ना व्यर्थ है। अब हम लोग को 8 नंबर में बोला है क्या, ज्वाइंट और डिसज्वाइंट से। ए भी हम बता दिए हैं, ए भी हम बता दिए हैं। आ जाओ, पहले ज्वाइंट सेट कब होता है, ज्वाइंट सेट कॉमन अगर मिले तब, कॉमन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट सेट। डिसज्वाइंट सेट क्या होता है, डिसज्वाइंट सेट कॉमन नहीं हो, कॉमन नहीं हो, यानी अगर 36 के 36 गुण मिल जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट सेट ना। जब 36 के 36 गुण मिल जाए लड़का और लड़की में तो क्या बोलते हैं, ज्वाइंट सेट, तभी ना शादी होता है। क्या आंसू भैया 1 गुण मिलने पर शादी होता है, हाँ भाई 1 गुण मिलने पर भी शादी होता है,
इसलिए ज्वाइंट सेट में अगर एक भी मिल रहा है ना, एक भी कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं तो हो जाएंगे ज्वाइंट सेट। क्यों? क्योंकि एक गुण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गुण क्या होता है पता है? कास्ट ना। अगर कास्ट मिल जाता है तो उधर 35 गुण मिले या ना मिले कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन चीज क्या है? कास्ट। तो कोशिश करना एक गुण मिल जाए, ठीक है। आजा, अब हम लोग पढ़ने और पढ़ाने पर आते हैं। क्या बोला है? एक एक सेट है, बोला है इनमें से कौन पेयर ज्वाइंट सेट है। हम लोग को पूछा है डिसज्वाइंट सेट, कौन डिसज्वाइंट सेट है। तो पहला में आता है, इसको ए मानते हैं। क्या है? 1 2 3 और 4। नेक्स्ट को बी मानते हैं। एक्स इज नेचुरल नंबर एंड 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो 4 के बराबर भी है भाई, तो 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। अब ये इंटरसेक्शन बी करके देखो, ये इंटरसेक्शन बी 4 आ जा रहा है, यानी नॉट इक्वल टू 5 है, यानी कॉमन मिल रहा है, कॉमन एक मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे? ज्वाइंट सेट। ये क्या होंगे? ज्वाइंट सेट। अगर ये 5 आता तो डिसज्वाइंट हो जाता है। दूसरा हम बोल रहे हैं, दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा ये आप लोग बना लीजिएगा, हम तीसरे के पास आते हैं। एक्स इज इवन इंटीजर। एक्स जो है क्या है? इवन है, यानी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट डॉट। बी क्या बता रहा है भाई? बी बता रहा है एक्स इज एन ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर यानी 1 3 5 7 9 11 और डॉट डॉट डॉट। अब हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी निकालो। आप लोग निकालोगे तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5। जब ए इंटरसेक्शन बी 5, इसमें हम क्या बोले थे? ए इंटरसेक्शन अगर बी अगर 5 आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। और ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 नहीं आए, कुछ आ रहा है भाई, कुछ आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जॉइंट सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, इसलिए डिसजॉइंट सेट है। कैसा सेट? डिसजॉइंट सेट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। 8 नंबर आते हैं। अब हम लोग 9 नंबर पे। ज्वाइंट और डिसज्वाइंट में हम लोग को गुण मिलाने हैं। क्या मिलाने हैं? गुण। एक गुण मिल जाएगा तो ज्वाइंट हो जाएगा भाई, एक भी नहीं मिलेगा तो डिसज्वाइंट होगा। ठीक है, 9th नंबर क्या बोल रहा है? 9th नंबर बहुत आसान है यार। क्या बोल रहा है इसमें? डिफरेंस ऑफ सेट्स पूछा है ना, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये क्वेश्चन ये बताएंगे, सारे क्वेश्चन का धज्जिया उड़ा दोगे। क्या बोला है? ये हम लोग के पास दिया है, पहला बोला है ए माइनस बी, ए माइनस बी। भाई एक ही चीज बताते हैं, माइनस में जो रहे ना, ये है ना, यहां सेट बनेगा, इसका एक भी एलिमेंट यहां नहीं आएगा, इसका एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, नहीं आएगा। हम क्या बोल रहे हैं? अगर ए में बी को घटा रहे हैं तो बी का यहां एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, बी का एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ए का वह एलिमेंट जो बी में नहीं है। क्या 3 है इसमें? बी में नहीं है तो 3 आएगा। क्या 6 है इसमें? 6 भी नहीं है तो 6 भी आएगा। क्या 9 है इसमें? 9 भी नहीं है तो 9 भी आएगा। क्या 12 है इसमें? 12 इसमें है तो 12 नहीं आएगा, क्योंकि 12 से 12 घट जाएगा। 15 आएगा। उसके बाद 18 नहीं है तो 18 आएगा। 21 नहीं है तो 21 भी आएगा। आप लोग हल्का सा धीरे धीरे बोलिएगा। यानी हम क्या बोल रहे हैं? ए का वह एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ए के वह एलिमेंट जो बी में नहीं है। देखो भाई 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं, यहाँ के एक भी एलिमेंट बी में नहीं होगा। देखो 3 है क्या? इसमें नहीं है। 6 क्या नहीं है? 9 है क्या नहीं है? 15 है क्या नहीं है? 18 है क्या नहीं है? 21 है क्या नहीं है? ठीक है, उसी तरह हम लोग ए माइनस डी निकालेंगे, बी माइनस ए निकालेंगे, बी माइनस डी निकालेंगे। बहुत आसान है, ये आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग को हम क्या दे दे रहे हैं? होमवर्क। होमवर्क आप लोग को घटाना तो बहुत अच्छे से आता है ना, मम्मा तो खूब सिखाइए बचपन में, मम्मा खूब सिखाइए बचपन में, घटाओ तो घटाना ही है। नेक्स्ट आ 9 के बाद 10, उसके बाद हम लोग का कुछ देर में ये चैप्टर खत्म होगा। उसके बाद हम 1 एक्सरसाइज 5 आएंगे। क्या बोल रहा है? 10 क्या बोल रहा है? 10 भी घटाने का है, लेकिन हम मेरा काम है एक बार बता देना सभी क्वेश्चन का।
क्या बोला, ए और बी दो, ए एक्स और वाई दो सेट हैं। हम लोग को पहला बोला ए एक्स माइनस वाई ज्ञात करना है। ए एक्स माइनस वाई यानी ए एक्स का वह एलिमेंट, ए एक्स का वह एलिमेंट, ए एक्स का वह एलिमेंट जो बी में नहीं हो। एक्स माइनस वाई मतलब वही होता है एक्स का वह एलिमेंट जो बी में नहीं हो। ये क्या इसमें है, क्या नहीं है, तो ये आएगा। क्या बी इसमें है, क्या बी इसमें है तो बी नहीं आएगा। सी इसमें है, सी है क्या, नहीं है, तो आएगा। डी इसमें है, डी इसमें है, तो एक्स का वह एलिमेंट जो वाई में ना हो, तो ये इसमें नहीं है, सी इसमें नहीं है, बी इसमें है तो नहीं लिखेंगे, डी इसमें है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह आप लोग y माइनस एक्स निकालिएगा, y माइनस एक्स, ये आप लोग का क्या है, होमवर्क। अरे कौन कॉल कर रहा है, ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है। उसके बाद एक तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स इंटरसेक्शन वाई ज्ञात करना। भाई एक्स इंटरसेक्शन वाई दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, बी और जी। क्या कॉमन है, एक्स और वाई में कॉमन क्या है, ये इसमें नहीं है, बी है क्या है, तो बी आ जाएगा। क्या सी इसमें है क्या, नहीं है, डी इसमें है, डी भी है तो आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। दोनों में कॉमन, जो कॉमन है उसको लिख देंगे इंटरसेक्शन के रूप में, ठीक है। अब 11 नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो 11 नंबर दिक्कत होता है यहां, हम लोग को बोला है रियल नंबर में हम अगर रेशनल नंबर को घटा देंगे तो रियल नंबर माइनस